सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा अपसेट तो आज हो गया है कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। एक बड़े मार्जिन से। लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड जिसे फेवरेट कहना जा रहा है वो अपने पहले मैचेस तो हार गई, लेकिन उसके बाद आज अफगानिस्तान से भी हार जाएगी। लेकिन ऐसा हो गया है। जबरदस्त किस्म का आज अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया जब बैटिंग की, और बैटिंग गुरबाज का एक एक गुर बाज की तरह से चला है और उड़ा उड़ा कर उन्होंने जब जैसे स्कोर बनाया। जितना तेज खेले हैं गुरबाज, लग रहा था वो T20 के ही प्लेयर हैं, और बिल्कुल किसी भी तरह से बैकफुट हो फ्रंट फुट हो, दोनों तरह से आज उनका खेल शानदार था। और एक तरफ लग रहा था कि अगर 340 कर जाएगा अफगानिस्तान तो 170 गुरबाज के ही होंगे, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट वो रन आउट हुए और उसके बाद स्कोर कदरे रुका। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन ऐसी रही कि अफगानिस्तान ने बैटिंग का जो एक पूरे को पूरा 50 ओवर है उस पर अपनी ग्रिप को मजबूत रखा, और अफगानिस्तान को के मुकाबिल आज जैसे पिच थी उसको रीड करते हुए शायद इंग्लैंड की टीम कदरे मुख्तलिफ नजर आई है कि 4 पेसर्स के साथ उन्होंने आज अटैक किया है। लेकिन 4 पेसर्स और दूसरी जानिब अगर हम बात करें राशिद की तो उन्होंने विकेट्स ले लिए। अगर उनकी बजाय मोइन अली को आज अगर खिलाया जाता तो शायद कदरे सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन कैप्टन बटलर ने शायद क्या सोचा है क्या नहीं, तो वो जो एक तनकीद और तंज हो रही है ना कि दोस्तियां यारियां, तो पता नहीं इंग्लैंड में भी कोई दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं और फ्लॉप कैप्टन हो गए हैं, क्या हो गया, आज हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जब बॉलिंग का आगाज हुआ है तो हमने ये देखा कि मुजीब जबरदस्त बॉल कर रहे थे, और पूरा मैच हमने ये देखा कि बैकफुट पर खेल रही है इंग्लैंड की पूरी टीम, और बैकफुट पे ही विकेट्स उन्होंने लिए। विकेट टू विकेट बॉल था, LBW भी हुए हैं और क्लीन बोल्ड भी हुए हैं। ये सबसे शानदार जो गेंदबाजी थी अफगानिस्तान की जानिब से, उसमें ये चीज़ नजर आई है, विकेट टू विकेट बॉल करना। आज हम इस सूरत हाल पे बात करेंगे कि ये अपसेट वाकई इतना बड़ा अपसेट है या अफगानिस्तान की टीम वाकई इतना अच्छा हो गई है, इतनी अच्छी बन गई है, और ख़ास तौर पर जब स्पिनर्स हों तो फिर अगली टीम के लिए मुश्किलात होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस मैच से मुतालिक, फिर वापस आएंगे तो एक्सपर्ट से जानेंगे कि आज बेसिकली हुआ क्या। तो 69 रन का एक बड़ा मार्जिन है, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया है। अब पॉइंट्स टेबल पे बड़ी अगर मगर की सिचुएशन होगी कि अब ये इसको हरा दे इतने मार्जिन से और ये इसको हरा दे, तब जाकर टॉप 4 की पोजीशन बनेगी, क्योंकि अफगानिस्तान ये तवक्को नहीं हो रही थी कि वो हरा देगा, और इंग्लैंड के लिए तो अब जो है वो सूरत हाल अगले मैचों में डू एंड डाई की ही रह जाएगी। हम बात करेंगे सबसे पहले साजिद साहब से। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब आपके वक्त का। ये आज हुआ क्या है? इंग्लैंड की टीम बुरा खेली, अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेली, हुआ क्या है आज? वाकई अपसेट है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, बहुत ही प्यारा इंट्रो, हर चीज़ को आपने कवर किया, और ये खूबसूरत इंट्रो आपकी अपनी आवाज़ से सुनने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। वेल प्लेड अफगानिस्तान, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यकीनी तौर पर जिस तरह अफगानिस्तान है, इंग्लैंड के कप्तान ने जिस तरह टॉस जीता है ना, और ये बैकफायर हो गया है। बैकफायर होने का मकसद ये होता है जिन्होंने क्रिकेट को 100 साल तक क्रिकेट में हुकूमत की, राज की, 2019 के वर्ल्ड चैंपियन है, 2020 के वर्ल्ड चैंपियन है, मॉडर्न क्रिकेट में जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, मेरी ये समझ में नहीं आता मुदस्सिर भाई, वो अब तक इंग्लैंड में है, लॉर्ड्स से बाहर निकल के नहीं आए। उनको ये नहीं पता वो दिल्ली में है, वो दिल्ली में जो क्रिकेट खेली गई है, मैं हर शुबे में, अगर जिस तरह गुलबाज की आपने बात की, मैं कहता हूँ क्या इनिंग खेली है, बॉल और बैट के दरमियान, क्या उसका फुटवर्क था, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने अपनी किरासी बन के सामने आए, ये कमांड इनिंग के लिए जीत के जज्बे से खेली है, और जीत के उन्होंने प्रूफ किया खेल में नियत, गेम, पॉजिटिव, तमाम शोबों में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के इंग्लैंड की एक मजबूत टीम को बैकफुट पे कर दिया, और दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा अपसेट किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 8 विकेटें उनके स्पिनर रहते हैं, मुजीब की बात करूं, राशिद की बात करूं, नबी की बात करूं, जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात की, राशिद पिछले 6 महीने से ऑफ कलर थे, राइट आर्म लेग वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, उनकी फॉर्म में आना, अफगानिस्तान का मैच जीतना, तो इन्होंने पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में जो स्पिनरों का राज है तो उन्होंने घंटा बजा दिया, लोगों को बता दिया है अब हम गेम में इन हो गए
हैं तो बहुत से लोगों के लिए खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी है। बिल्कुल, ये बहुत से लोगों के लिए खतरे की घंटी है। अगले आने वाले मैचेस में अफगानिस्तान अपने स्पिन अटैक के साथ और फिर अपनी जो जारहाना बैटिंग का स्टाइल है उसमें भी। अहमद, आज हम अपसेट कहेंगे या अफगानिस्तान का ज़बरदस्त खेल था जो पहले से ही परेशान इंग्लैंड की टीम के लिए और मजीद मुश्किलात पैदा कर गया है? सबसे पहले तो मुदस्सिर आपको और साजिद भाई को बहुत बहुत सलाम। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की हरकतों और गलतियों से सीखा है। अच्छा। और इस वजह से अफगानिस्तान का अगर आप आज के मैच में इंटेंट देखें तो वो इंटेंट बहुत डिफरेंट नजर आया है। ये वो अफगानिस्तान की टीम नहीं लग रही थी जिसके बारे में हम कहते थे कि T20 में तो चलो ये सरवाइव कर जाएंगे जहाँ पे 20 ओवर है, लेकिन वनडे में ये कहीं पे भी नहीं नजर आ रहे थे दूर दूर तक। इंग्लैंड जैसी टीम को हराना, वो टीम जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप की जो है वो टॉप कंटेस्टेंट्स में थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये टीम्स वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। और दूसरी बात कि वो टीम जो अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा कर रही है इस वर्ल्ड कप में, उसको इस तरह से हराना मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अहमद एक और चीज़ जो है वो यहाँ आज के जो ख़ास तौर पर मैच देखा जाए, आज शुरू से ही जैसे गुरबाज आए बैटिंग करने के लिए, बड़ा स्पीडी उन्होंने स्टार्ट किया और लग ही नहीं रहा था, किसी बॉलर को खातिर में ही नहीं ला रहे, कोई ऐसी बॉल भी नहीं और कोई ऐसी शॉट भी नहीं खेल रहे थे। फ्रंट फुट हो बैक फुट हो, बड़ा उन्होंने जारहाना अंदाज। तो ये प्लान कोई आप लग रहा था कि कप्तान का, अशफतुल्लाह का, खिलाड़ियों का, क्या जारहाना क्रिकेट से आगाज़ करना है? देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की अगर आप क्रिकेट को देखें ना तो उनकी अप्रोच इसी तरह की होती है। समटाइम्स इस तरह की अप्रोच उनको कॉस्ट कर जाती है, समटाइम्स उनके लिए फेवरेबल हो जाती है। देखिए मुदस्सिर, अग्रेसिव अप्रोच के साथ साथ ना दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। अग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आंखों पे पट्टी बांध के आपने शॉट्स लगाने हैं, जो हर बॉल पे शॉट लगाना है। एग्रेसिव अप्रोच से मुराद ये है कि आपका जो एक फियर ऑफ फेलियर है, हार का खौफ है, वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। उस फियर ऑफ फेलियर की वजह से जो आपके प्लान्स हैं और उन प्लान्स की जो एग्जीक्यूशन है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आई थिंक कि आज की अगर हम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें फ्रॉम बॉल 1 टू द लास्ट बॉल, उन्होंने हर एक अपने प्लान पे एग्जीक्यूट किया। कहीं पे भी नहीं लगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ से कोई मैच जा रहा है या अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में नहीं लगा कि वो कोई अंडर प्रेशर है। आई थिंक कि जितना भी उनको अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि अफगानिस्तान उस लेवल की टीम नहीं है कि आप उसको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इन टीम्स के साथ कंपैरिजन करें। खासतौर पे मैं वनडे की अगर बात करूं, T20 में तो वो नो डाउट के बहुत इंप्रूव किया उन्होंने, लेकिन वनडे में भी अब आपको वो एक बड़ी और उभरती हुई टीम बन के नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये है। और दूसरी जानिब अगर हम साजिद खान साहब बात करें कि बॉलिंग में जब इंग्लैंड की जानिब से लग नहीं रहा था कि अब इस पिच को सही तरह से रीड नहीं कर पाए कि वो 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरे हैं, मोइन अली नहीं थे, सिर्फ राशिद थे, वो बॉल कर रहे थे, उनको कामयाबी भी मिली है और 3 विकेट्स भी उन्होंने हासिल की हैं, रन्स भी उनको कम हुए। तो अफगानिस्तान दूसरी जानिब हम देखते हैं मुजीब भी, राशिद भी, नबी भी, उनकी बॉलिंग बिल्कुल स्पिनर्स के साथ वो अटैक कर रहे थे। क्या आपको कप्तानी में कोई फ़र्क लगा? इंग्लैंड को रीड नहीं कर पाया आज की पिच को, ग्राउंड को? देखिए अहमद ने बहुत प्यारी बात की, कोई शर्म करें कोई है करें, हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। यकीनी तौर पर जो आपने मुदस्सिर भाई सवाल किया है बहुत प्यारा सवाल है। आज मोइन अली को नहीं खिला रहे और आदिल ने 3 विकेटें हासिल की है 42 रन देके, तो आदिल तो गेम में उनको वापस लेके आ गया था। मैं समझता हूँ मगर उस तरह की कप्तानी फर्न ऑफ लीडिंग जो हम बात कर रहे हैं, और इंग्लैंड की टीम अगर पिच रीड नहीं कर सकती, जो उनकी 100 साल उन्होंने क्रिकेट में जादेदारी की है, मॉडर्न क्रिकेट में अगर बात की जाए उनके साथ तो 25 लोग ऑफिशियल चल रहे होते हैं और बहुत से लोग उनके जो नासिर हुसैन है, बहुत से लोग उनके पिच के दौरान मौजूद होते हैं और नासिर हुसैन जो पिच के साथ ही मौजूद होते हैं जब 2 दिन पहले, तो वो मॉनिटर कर सके, अपने टीम को बता सकते हैं। ऐसे हमदर्दी की बात बता रहा हूं मैं आपको, अंदर की बात। तो ये चीज को यकीनी तौर पर वो कप्तान जो हम कहते हैं ना, टॉस जीत के बैकफायर कर गए। बैकफायर का मतलब अंडर एस्टिमेट कर गए थे अफगानिस्तान को। हम क्रिकेट में एक बात कहते हैं, वो उनको किसी खाते में लेके नहीं आ सकते थे। वो ये समझ रहे थे हम कुछ अफगानिस्तान को जल्दी आउट कर देंगे, वो ऑफ कर देंगे।
मगर जब अफगानिस्तान के कप्तान से बात की जा रही थी तो अफगानिस्तान के कप्तान ने ये देखा कि उसकी कॉन्फिडेंस देखें, उसने ये बोला था हम इस पिच पे 350 350 रन बना सकते हैं, अगर फुल आउट नहीं हो सकते तो 350 स्कोर बोर्ड पे लग जाता। मगर ये बहुत प्यारी, अहमद ने हर चीज को कवर कर दिया, उन्होंने हर चीज को आउटस्टैंडिंग जीत के लिए आए थे। जो उनकी बात की, उनके आज ग्राउंड में उतरे इसलिए थे हम कुछ करना चाहते हैं, मगर कल की यादें अब तक मुदस्सिर भाई मैं भुला नहीं सका, मैं सो नहीं सका। जो कल क्रिकेट खेली है ना मुदस्सिर भाई, सॉरी से सो मैं आपको देखिए, अगर हार जाओ खेल के हारो, फाइट करके रहो, इस तरह क्रिकेट हार के ना मुदस्सिर भाई कहीं ना कहीं नहीं, पूरी दाल की दाल काली है, ना बॉलिंग ना बैटिंग, कप्तानी ना सिक्स, टीम सिलेक्शन, तो ये चीजें दुख होती है। जहां आप सोशल मीडिया पे चले जाए, चैनलों पे चले जाए, सारी पाकिस्तान टीम की तरफ बातें हो रही हैं, रुख हो रहा है, हर चीज दुख के साथ मैं बयान नहीं कर सकता आपको। जो कल हुआ है ना, आज जिस तरह खेल देखा है, तो क्रिकेट ने ये चीज वादी तौर पे बता दिया है, क्रिकेट एक बहुत ही पॉजिटिव खेल है। अच्छा साजिद भाई, एक यही इसी चीज से रिलेटेड कल बड़ा दुख हुआ हमें पाकिस्तान के गेम के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हम रेट कर रहे थे, सारी टीमें रेट कर रही थी, सब लोग रेट कर रहे थे इंग्लैंड को। इंग्लैंड पहले भी मैच हारा, आपके सामने है जिस तरह से वो रिजल्ट से हारा। दूसरी बात वो भी वन साइडेड एक तरह से मैच नज़र आ रहा था। अब वो अफगानिस्तान से भी हारा है, तो हम पाकिस्तान की टीम को कह रहे हैं बहुत बुरा खेले हैं, तो इंग्लैंड भी तो बहुत बुरा नहीं खेला। तो क्रिकेट तो फिर उस डे का गेम हुआ, फिर जिस दिन जो खेल रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डे और टॉस दो चीजों को आप अपनी ज़हनी तौर पर तैयार रखें और जहन के साथ जाएं। तो डे यकीनी तौर पर आज अफगानिस्तान का था और अफगानिस्तान ने खेल के दिल के साथ अपने आप को मनाया है। हम ये बात यकीनी तौर पर एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट, एज ए कोच बात करते हैं, अगर डे आपके साथ ना हो, कम से कम फाइट तो करें, कम से कम लड़े तो सही। बॉलिंग आपकी ऑफ कलर है, बैटिंग आपकी ऑफ कलर है। आप मुझे ये बता दें मुदस्सिर भाई, और आप मुझे 150 में हमारी 3 विकेटें गिरी हुई थी और दोनों के दरमियान बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। बहुत से लोग कहते हैं, देखिए रिजवान बहुत स्लो खेल रहा है, आप लोग, मैं चलो अंदर की बात, रिजवान के चक्कर में बाबर आउट हो गया। बाबर हालांकि इस तरह की शॉट नहीं मारते, क्योंकि रिजवान ने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेल ली थी, स्लो कर दिया था, आखिरकार उनको अपना प्रेशर तोड़ना पड़ा, बाबर आउट हो गए। तो ये चीजें गेम का हिस्सा होता, गेम में फिर बताना जरूरी है। फिर आपकी बॉलिंग देखें, आप मुझे ये बताइए, अब मार्केट में खबर आ गई शहनशाह अफरीदी बुखार में थे, फलाना बुखार में थे। भाई बुखार में हो, कहीं आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आपकी बॉलिंग शो पे हारिस ने जो बॉलिंग की है 46 रन दी है। मुदस्सिर भाई मुझे बताइए आप एक बात, अहमद, जिस तरह की पिच थी, उन्होंने दोनों उनके फास्ट बॉलर ने रीड कर लिया इंडियनों ने, इस पिच पे सीम से नहीं जाएगी, पेट से जाएगी, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया ना बॉलिंग को। चैलेंज पे बॉलिंग की, हमने चैलेंज में बॉलिंग नहीं करी, हम ऑफ कलर बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन कर रहे हैं। फिर आपके स्पिनर उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह की बॉलिंग करना चाहिए। आज उनके स्पिनर आज भी मैच में हमने ये देखा बिटवीन इन विकेट जैसे बॉल की है अफगानिस्तान ने, उसका भी बड़ा फायदा हासिल किया है। अच्छा, हमारे साथ हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं एजाज वसीम बाग इंडिया से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। एजाज, आज के मैच का भी बताइए, और अब आपका मुसलसल ट्रैवल होगा टीम के साथ, कहां पर मौजूद है? लेकिन आज का जो मैच था, इसको हम अपसेट कहेंगे या सेटअप कहेंगे? देखिए मुदस्सिर, अफगानिस्तान को इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि इंडियन कंडीशन के अंदर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अफगानिस्तान टीम खतरनाक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अलबत्ता इसमें इंग्लैंड क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन भी है और उनकी इसमें कमजोरी भी है कि पहले तो उन्होंने स्कोर इतना करवा दिया। हालांकि ये अरुण जेटली स्टेडियम जो नई दिल्ली में मौजूद है, ये बैटिंग ट्रैक ही है। यहाँ पर ही साउथ अफ्रीका ने 425 रन किए थे और जवाब में श्रीलंका ने 325 कर लिए थे। लेकिन इंग्लैंड क्योंकि अपनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप की वजह से इस वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लेवल की टीम बन के आई थी और वो डिफेंडिंग चैंपियन है। ट्रॉफी उन्होंने आके ग्राउंड में आइन मोर्गन ने आके रखी थी ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर। सो इंग्लैंड के लिए मैं तो इसमें इंग्लैंड का डिबैकल कहूंगा। बाकी अफगानिस्तान के मुजीब हो गए, देखिए उन्होंने पहला बॉल ही मुजीब से कराया है। मुजीब हो गए, मुजीब के 3 विकेट है, नबी के 2 विकेट है और राशिद खान के 2 विकेट है। 8 विकेट अफगानिस्तान ने अपने फास्ट बॉलर्स के जरिए। तो इजाज, यहाँ तो मोइन को भी नहीं उन्होंने खिलाया, वहां देखिए आदिल रशीद ने भी 3 विकेट्स हासिल किए हैं
तो क्या वजह है कि ये कैप्टेंसी इस तरह नहीं थी, पिच रीड नहीं कर पाए कि स्पिनर्स की बजाय 4 पेसर्स में चले गए? मुदस्सिर कंडीशन सूट कर गई है अफगानिस्तान को, और अब हम पाकिस्तानियों को ये दुआ करनी चाहिए कि चेन्नई के विकेट के ऊपर जहां पर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेला, उस मैच के बाद इंडिया ने कोई तीसरा स्पिनर नहीं खिलाया, उसने 2 मैच खेले, वो 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो चेन्नई में मुजीब, राशिद, नबी पाकिस्तान को तंग करेंगे और पाकिस्तान को तैयारी करनी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसामा मीर के चांसेस हैं कि उसामा, क्योंकि अब मुझे ये पता चला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कल अहमदाबाद वाला मैच नहीं खेले। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो वो कल अहमदाबाद में उनको नवाज की जगह मैदान में उतारने का पाकिस्तानी टीम प्लान कर चुकी थी। अच्छा। बाकी बैड लग रही है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने सुन रहा था आपके पैनलिस्ट से एक बात, कि रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे और बाबर को अपना विकेट कास्ट करना पड़ा, या बाबर पैनिक हो गए खेले। बाबर को सिराज ने बहुत अच्छा बार डाला और हमारे कप्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कल मैंने स्टेडियम में बैठ के मैच देखा, पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों को जितनी विकेटें हमारी गिरी हैं, सिर्फ हसन अली और उसके बाद एक और बैट्समैन थे जो कि शॉट लगाते हुए आउट हुए, बाकी बोल्ड या एलबीडब्ल्यू आउट हुए। बिल्कुल, उन्होंने अच्छे बॉल डाले और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में 2 मैचेस लूज कर चुका है, तो वो जख्मी शेर की तरह चन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में वो हम पर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, और हमें अब थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। और हमें थोड़ा सा मैं इस टीम, आज भी जब टीम यहाँ हयात रेजेंसी अहमदाबाद से निकल के जा रही थी, बाबर की बर्थडे थी, और वो जिस अंदाज में बड़े यूं समझ लें कि बाबर आए, जब लिफ्ट से नीचे उतरे तो वो सीधा बस में आए और उन्होंने आके अपना जो हैंड कैरी था वो बस में रखा। उसके बाद बाबर को और शाहीन को वापस बुलाया गया बाकी खिलाड़ियों की तरफ से, और पाकिस्तान के जो इंडिया में सफीर है वो भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने कप्तान को बुलाया कि भाई आपकी बर्थडे है तो आप दोबारा वापस लॉबी में आ जाओ, तो हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। हमारी आंखों के सामने कप्तान वापस गए और उसका मूड ऑफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाबर को अब बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और एक और चीज जो कि शायद बुरी लगे शादाब खान के फैंस को, बाबर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने शादाब खान की नायब कप्तानी के चक्कर में अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 खराब करनी है तो पीसीबी कह दे कि भाई शादाब तुम नायब कप्तान हो लेकिन प्लेइंग 11 से आप बाहर बैठो, क्योंकि उससे नहीं परफॉर्म हो रहा जो जरूरत है टीम। बिल्कुल अहमद, पाकिस्तान में जो स्पिनर्स हैं मद्दे मुकाबिल वो देखें तो अहमद, पाकिस्तान में वाइस कैप्टन शादाब खान के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि वो पाकिस्तान के वो लेग ब्रेक फुल टॉस स्पिनर हैं जो पाकिस्तान के जो बॉलिंग है वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो ये एक नई इस्तिलाह नहीं आ गई लेग ब्रेक फुल टॉस स्पिनर की? देखें, जिस किसी ने भी ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई है, आई थिंक उसने बिल्कुल ठीक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है। उसकी वजह ये है कि कल भी जिस तरह शादाब ने बॉलिंग की फुल टॉसेस पे फुल टॉसेस, खासतौर पे रोहित शर्मा के अगेंस्ट, यही इसी तरह की कुछ बॉलिंग हमने जो दूसरा मैच हुआ था एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट इस साल, उसमें भी देखी। तो शादाब अपने रिदम में नजर नहीं आ रहे। देखें, हसन अली अगर परफॉर्म नहीं करते या कोई और टीम का प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो हम उसके बारे में फौरन कहते हैं और सुनते हैं और बात भी करते हैं कि भाई उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, वो जाए जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वगैरह खेले, डोमेस्टिक खेले, 4 डे 5 डे क्रिकेट खेले, ताकि वो जितनी ज्यादा बॉलिंग करेगा उसका कंट्रोल बॉलिंग पे उतना ज्यादा इंप्रूव होगा, उसकी लाइन लेंथ इंप्रूव होगी। क्योंकि फुल टॉस आप तब देते हैं जब आपकी लाइन और लेंथ में गड़बड़ आ रही हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें अब मतलब ये तो कॉमन सेंस की बेसिक क्लब लेवल की चीजें हैं कि आप फुल टॉस आपकी तब निकलती है जब आप फ्लाइट ज्यादा देने की कोशिश करते हैं एज अ लेग ब्रेक बॉलर या एज अ लेग स्पिनर। तो आप क्यों फ्लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं जब आपकी स्ट्रेंथ है कि आप विद द पेस बॉल सही करते हैं, आपको क्विकली पढ़ के निकलता है, आपको क्या जरूरत है एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स करने की। तो कुछ चीजें हैं मेरे ख्याल में शादाब खान को अभी हमें रेस्ट देना चाहिए। और मैंने जैसे इंडिया वाले मैच से पहले भी बात की थी कि उसामा मीर डिजर्व करते हैं ये चांस, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वार्म अप मैच था उसमें भी देखा कि हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे। वो आया, उसने विकेटें लेके दी, उसके बाद आपका थोड़ा सा चलिए अब तवक्को भी करते हैं कि उसामा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट
मैच में वो आए यहाँ साथ रह गए। अहमद भी, साजिद खान भी, एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हम मैच के हवाले से बात करेंगे, आज होने वाला और फिर अगला पाकिस्तान का मैच जो है उसमें किस तरह से हिकमत अमली अपनाना होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। क्रिकेट का जुनून, खेल का जुनून, और हम हैं आपके साथ। और ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं वर्ल्ड कप 2023, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त आज का मैच जिसे अपसेट कहा जा रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले पाकिस्तान के मैच के, और ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी परफॉर्मेंस में है, लेकिन पाकिस्तान का जो पिछला मैच है उसमें भी अभी एजाज वसीम बाकरी बात कर रहे थे कि वो भूखे शेरों की तरह, लेकिन पाकिस्तान भी जख्मी शाहीनों की तरह झपट सकते हैं, और पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी काबू कर सकता है। बार बार ये बात होती है कि 92 के वर्ल्ड कप में ये हुआ तो 92 के वर्ल्ड कप में ये हुआ। पाकिस्तान मुख्तलिफ टीमों से मैच हार गया, जिसमें इंडिया भी था, जिसमें इंग्लैंड का वो 1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से बड़ी बुरी तरह से हारा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी थी। न्यूजीलैंड टॉप टीम थी और ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान ने उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अगर 92 की बात ही करनी है तो 92 में एक और बड़ा अपसेट हुआ था, और वो इंग्लैंड के साथ हुआ था कि इंग्लैंड की बेहतरीन टीम थी और इंग्लैंड को हराया था जिम्बाब्वे ने। ये भी बहुत से लोगों को याद होगा, हमारी उम्र थोड़ी ज़्यादा इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा याद है। तो ये अपसेट होते रहते हैं, इंग्लैंड के साथ तो और भी बहुत से अपसेट हो चुके हैं। नीदरलैंड ने भी इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी हुई है। हम बात कर रहे हैं आज के मैच के साथ साथ पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब बड़ा मैच है, पाकिस्तान को डू एंड डाई का मामला। अगर ये जीत जाते हैं साजिद खान साहब तो पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में चला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान क्या देख रहे हैं सर अगले मैच में? देखिए मुदस्सिर भाई, यकीनी तौर पर पाकिस्तान मैच जीतेगा। पाकिस्तान को 3 चेंजिंग करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं, देखिए शादाब तो आपको पिछले मैच में ही ड्रॉप कर देनी चाहिए था। राइट आर्म लेग स्पिनर जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए राइट आर्म लेग स्पिनर है क्या, एज ए क्रिकेटर, एज ए कुछ बात करूंगा। जब आप बॉलिंग करते हैं राइट आर्म स्पिनर तो आपकी बॉल के साथ साथ आपको पता चल जाता है इस राइट आर्म लेग में कितना टैलेंट है। आप अब्दुल कादिर से ले लें, मुश्ताक से ले लें, दानिश करियर से ले लें, पाकिस्तान के ग्रेट राइट आर्म लेग स्पिनर गुजरे हैं। आप शादाब राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है, प्लस उसके बाद एडवांटेज था, बैटिंग ऑलराउंडर था। अब ओडीआई क्रिकेट में हम जिसकी बच्चे की बात कर रहे हैं वो टैलेंटेड राइट आर्म लेग स्पिनर है, और डंके की चोट पे वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है। टीम सपोर्ट की जरूरत है, जो उसके पास निप है, उसामा मीर, उसामा के पास निप है, फ्लाइट है, फिर छोटा बड़ा ब्रेक करना जानता है। जिस प्लेयर बॉलर के पास ब्रेक करना आता हो, छोटा बड़ा, और फिर फ्लाइट से गेंद खींचना चाहता हो, बैट्समैन को अपने पास खींचना जानता हो, और जहां कप्तान फील्डिंग लेना तो वहां बॉलिंग करना जानता, मगर बदकिस्मती से इस कप्तान जहां फील्डिंग ले रहे, शदाब फुलटॉस पे फुलटॉस कर दे, फिर आपका हेड कोच मुदस्सिर भाई ये कह दे मेरा ये काम नहीं है। आपने तो सबसे पहले मुदस्सिर भाई इस टीम के साथ स्पिनर कोच नहीं बेच के बहुत बड़ी ज्यादती की है। दुनिया के पास आप सकते हैं मुश्ताक मौजूद है, मुश्ताक अहमद जैसा ग्रेट राइट आर्म लेग स्पिनर आपके पास मौजूद है, आपने स्पिन कोच आपने इस टीम के साथ नहीं भेजा, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। नवाज की बॉलिंग क्या है, नवाज 9 बॉलों का ओवर करते थे, जो बहुत 9 बॉलों का ओवर करते हैं 2020 में, अब उसे ये तवक्को रखें पाकिस्तान के लिए प्ले करें तो सारा प्रेशर तो बाबर पे चले गया ना। देखिए बाबर कोई, मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूं, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उससे 12,000 रन बनाए, 20 सेंचुरी बनाई है, मगर बाबर को 2 इक्के ड्रॉप करने पड़ेंगे। 2 इक्के ड्रॉप करो भाई, दोस्ती यारियां घर छोड़ के आओ। उस्मान कादिर को आपने छोड़ा नहीं छोड़ा मुदस्सिर भाई, उस्मान कादिर कोई बुरा बॉलर नहीं था, बहुत अच्छा बॉलर था, मगर वो दोस्त था बाबर का, उसके साथ तंकीद होती थी, सारे लोग। लेकिन साजिद भाई उस्मान कादिर की हमने एशिया कप में, एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस देखी है, वहां वो पिटाई उसकी हुई है उस्मान कादिर की। उससे पहले हमने उसको पीएसएल में देखा है। उस्मान कादिर की कहां परफॉर्मेंस आपने साजिद भाई देख ली है? तो आप एज कंपेयर करते हैं, हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास उस्मान कादिर भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर दोस्ती यारी की बात, उस्मान कादिर को उसने छोड़ा ना, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, दोस्ती यारी छोड़ी ना, मकसद तो पूरी सुन ले, उसने अपनी दोस्ती यारी से हाथ हटा लिया उस्मान कादिर से। तो मेरा मकसद ये, बाबर पूरे पाकिस्तान का कप्तान है, बाबर को पूरी टीम सपोर्ट करती है, बाबर को हम सपोर्ट करेंगे, मगर बाबर को काम लेना है, डंके की चोट पे इनसे काम लेना है, टीम के लिए खिलाना है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, अहमद, मुश्किल मैच है, बड़ा मैच है, फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का
जो है वो भी बड़ा टफ रहता है हमेशा। जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया रहता है, पाकिस्तान और इंडिया रहता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी बड़ा टफ सिचुएशन में रहते हैं, ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया दबा है इस पे पूरे, मैं आप स्कोर का वो देख रहा था पॉइंट टेबल, उसमें पाकिस्तान के लिए भी ये शिकस्त जो है वो हज़म करना मुश्किल है और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो शिकस्त पर शिकस्त हज़म करना वो खासा मुश्किल होगा। तो कैसा मैच आप देख रहे हैं? देखिए मुदस्सिर, दोनों टीमों को ना इस वक्त अच्छा खासा जो झटका है वो लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से भी ज्यादा झटका लगा हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक 2 मैचेस हारा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा वो काफी हद तक डिसाइडर होगा कि कौन सी टीम ने अपनी गलतियों से सीखा है और कौन सी टीम इम्प्रूव करके आई है और आगे किस टीम के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे विद जैसे जैसे टूर्नामेंट गुजरेगा उसमें आगे जाने के। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान ने करना क्या है। पाकिस्तान ने एक तो 2-3 चेंजेस मेजर करने हैं। वो ये कि उसामा मीर को आप लाएं, अगर उसामा मीर ठीक है नवाज की जगह पे। उसके बाद आपको करना है कि इमामुल हक को ड्रॉप करके आप फखर को वापस लें। ठीक है, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं कि जब फखर और इमाम दोनों ने जल्दी ही आउट होना है तो फिर हम फखर को टीम में रखें ना, कि जो एक मैच विनिंग प्लेयर तो है। इमामुल हक साहब तो मतलब जो बॉल डॉट करने वाली होती है उस पे वो अपना कैच दे के बैठ जाते हैं, जो बाउंड्री वाली होती है उसको डॉट कर देते हैं। माइंड में क्लैरिटी नहीं है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ। उस दिन आप मेरे ख्याल में शायद मौजूद थे जब इमाम आउट हुआ और हम ट्रांसमिशन में थे, तो मैंने ये बताया कि वो 21 डॉट बॉल खेल कर गए हैं, यानी कि वो खुद बैकफुट आकर आ गए हैं पूरे मैच में, जब ये सिचुएशन भी नहीं थी, ये पिच भी नहीं थी। तो 21 डॉट बॉल खेलना भी ये जुल्म है ओपनर की जानिब से, वो भी मॉडर्न क्रिकेट में। अहमद बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मुदस्सिर, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आपको कोई कोच ना घोल के नहीं पिलाता बैटिंग, आपको खुद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे हैं प्लेयर्स जो अपनी नेशनल टीम के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो वो सेम मिस्टेक्स रिपीटेडली कर रहे होते हैं। लेकिन वही प्लेयर्स जब पीएसएल में या किसी फ्रेंचाइज के टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहां पे अगर वो एक मिस्टेक करते हैं तो अगले मैच में वो मिस्टेक नजर नहीं आती, क्योंकि वहां पे क्योंकि फ्रेंचाइज के मालिक का डंडा होता है आपके सर पे, तो आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इमामुल हक को मतलब उस दिन भी मुझे समझ नहीं आई कि क्या सोच के उन्होंने ऑफ स्टंप से इतना बाहर है बॉल, आप उसको छेड़े हो। कोई T20 तो नहीं है या आपकी कोई मजबूरी तो नहीं है कि आखिरी के ओवर चल रहे हैं और आपने मारा मारी करनी है, आपने उसको छेड़ के आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में कि इमाम को इनफ चांसेस मिल गए हैं, फखर को आ जाना चाहिए, उसामा मीर को लेके आना चाहिए। बाकी आप ज्यादा कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ ना करें, आपका कॉम्बिनेशन बाकी टोटली ठीक है। बॉलर्स की जहां तक बात होती है हमारे की, बॉलर्स क्या कर रहे हैं या कुछ, देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली है, बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं इंडिया में। दूसरी चीज ये कि देखिए बॉलर्स को भी तो एक डिसेंट टोटल चाहिए ना डिफेंड करने के लिए। अब आप 8 ओवर 10 ओवर पहले आउट होके आ जाएंगे और 190 रन आपने मर के किए हैं, तो बॉलर्स मुझे बताएं ना वो बेचारे कहां से डिफेंड करें। उनको कुछ दें तो सही, रन ऑन द बोर्ड हो, 200-250 स्कोर भी हो, फिर अगर बॉलर्स परफॉर्म ना कर पाए उस तरह से तो हम कहें हम पाकिस्तान जितने भी पिछले कुछ अरसे में मैचेस जीतता आ रहा है वो अपने बॉलर्स के सर पे ही जीतता आ रहा है। आपकी बैट्समैन के माइंड में हम अगेंस्ट श्रीलंका भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोर दिया है अहमद। आप देखें ना, बॉलर्स हमारे जो हैं वो अगेंस्ट श्रीलंका इतना बड़ा टोटल हमने करवाया, वो फिर बैटर्स ने आके उसको चेज किया। ये भी तो फर्क है कि पाकिस्तान की लाइन और लेंथ उस दिन भी नजर नहीं आ रही थी। देखिए कंडीशंस भी मुदस्सिर बहुत मैटर करती हैं ना। बिल्कुल सही है। कंडीशंस भी इस तरह, तो साउथ अफ्रीका ने इतना स्कोर बनाया, फिर वो उसी मैच में श्रीलंका ने भी इतना स्कोर कर लिया, 300 प्लस कर लिया, ऑलमोस्ट 350। तो कंडीशंस भी आपकी दोनों को एक दूसरे को सपोर्टिव रहना है। बिल्कुल, आप डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कोर ऑन द बोर्ड हो, दोनों को सपोर्टिव रहना है, ये बड़ा जरूरी है। रिलैक्स होके अपनी वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ। अच्छा इजाज होंगे तो बॉलर्स डरेंगे। ये इजाज पाकिस्तान के बैटिंग कोच के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि वो इंटरनेशनल कोच तो हैं लेकिन वो खुद तो कोई बहुत बड़े बैटर तो रहे ही नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में शायद कोई एक आध मैच उन्होंने खेला हुआ है। फिर पाकिस्तान के बॉलर्स पे भी बड़ी तनकीद मैं कल देख रहा था कि मॉर्निंग वॉक कल वो हैं जिनको अब्दुल रज़ाक कितने लंबे छक्के मारते थे कि उस वक्त ग्राउंड भी इतने बड़े बड़े और वो छक्के भी इतने लंबे लंबे। तो क्या चक्कर है, हम वो एक ख़ास जो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो कोचेज़ हैं उन तक महदूद हो गए हैं। जो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, उनको कोचेस नहीं हम सोचते। ये क्या है, क्यों है ऐसा?
देखिए, आपने कहा कि ये क्या चक्कर है, इस चक्कर को समझने के लिए ना हम सब चकरा जाएंगे। घन चक्कर है ये हमारे साथ ये नजम सेठी साहब ये जो हमारे साथ चक्कर चला के गए हैं, तो उस चक्कर को समझने के लिए बड़े चक्कर लगाने पड़ने हैं भाईजान। उसकी वजह ये है कि आप मिकी आर्थर से स्टार्ट कर दें। वो डर्बीशायर काउंटी के लिए जनाब उन्होंने अपनी परमानेंट जॉब रखी है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ चेयरमैन पीसीबी, आजकल जका अशरफ साहब की भी जॉब जो है ना वो भी कंफर्म नहीं है कि 5 नवंबर के बाद क्या उनको अनवार काकड़ साहब कंटिन्यू कराएंगे या कोई नई मैनेजमेंट कमेटी आ जाएगी, ये भी किसी को नहीं पता। तो मिकी आर्थर ने कॉन्ट्रैक्ट बड़ा सोच समझ के किया है। तो मिकी आर्थर साहब को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सैक किया हुआ है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सैक किया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सैक किया हुआ है, श्रीलंका से उनकी नौकरी खत्म हुई है, तो उनको हमने अपनी टीम का डायरेक्टर रखा हुआ है और उनकी ये मेहरबानी है कि वो इंडिया टीम के साथ है, लैपटॉप पे नहीं है। उसके बाद आ जाए आप ग्रांट ब्रैडबर्न साहब के ऊपर। मेरे हिसाब से वो ठीक है, जो कि आपको आजकल के जमाने में नेशनल क्रिकेट एकेडमीज को चलाने के लिए या हाई परफॉर्मेंस सेंटर को चलाने के लिए आपको ऐसे पढ़े लिखे और बाय बुक और बाय रूल्स के तहत आने वाले कोचेस आपको चाहिए, लेकिन वो एनसीए के अंदर रहने वाले कोच है। बिल्कुल, हमने उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाया हुआ है। और उसके बाद आते हैं हमारे बैटिंग कोच एंड्रयू प्यूटेक साहब। उनका नाम मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किया। कोई उनकी आपने कर लिया, मैंने नहीं किया, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में निकाल रहे तो वो तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में, कोई उनकी बैकग्राउंड नहीं है। ये नजम सेठी साहब ने यहाँ पे ये जो मुसल्लत किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ, मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के लिए, आपको पता है अफगानिस्तान ने आज इंडिया को हराया, अफगानिस्तान टीम के मेंटोर कौन है? अजय जडेजा जी, बिल्कुल, जो 1996 के वर्ल्ड कप में हीरो डिक्लेयर हुए थे। अजय जडेजा को उन्होंने अपना मेंटोर रखा हुआ है और हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम इंडिया में ट्रेवल कर रही है और मुदस्सिर आपको मालूम है कि पाकिस्तानी टीम के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या कुछ जो है वो टीम को तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। रिजवान के हवाले से आए रोज यहाँ पर बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो कोई पाकिस्तानी टीम के साथ साबिक क्रिकेटर नहीं है। आप मिसबा को भेज सकते थे, आप हफीज को भेज सकते थे, आप मोहम्मद यूसुफ को भेज सकते थे, इंजमाम एज ए चीफ सेलेक्टर आके चले गए। हमने इतना तक नहीं किया कि वसीम अकरम या वकार यूनुस को हम मेंटोर के तौर पर डग आउट में बिठा देते। 2 मरतबा मैथ्यू हेडन पाकिस्तानी टीम के साथ एज ए मेंटोर आए। एक वर्ल्ड कप का हमने उनकी मेंटोरशिप में दुबई में हमने सेमीफाइनल खेला और हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उनको सोचना चाहिए पाकिस्तानी टीम के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब टीम प्रॉब्लम में आती है तो ये टीम बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम के अंदर चली जाती है। उसको निकालने के लिए कोई किसी की मदद नहीं करता है। और एक और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच की मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया कल लखनऊ के अंदर श्रीलंका के साथ मैच खेलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका ने भी कम बैक करना है, वो भी 2 मैच उनके भी नीचे लगे हुए हैं, 2 मैच हारे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, दोनों हारे। ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका के खिलाफ कम बैक कर जाता है, श्रीलंका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि उनके कैप्टन इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और अब कुशाल मेंडिस को कप्तान बना दिया गया है। तो अगर वो लखनऊ से वो फातेह बन के निकलते हैं और वो आते हैं बेंगलोर के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया हमें तंग करेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाउंस बैक कर सकती है, बाबर सिर्फ इतना करें। अच्छा, एक और चीज भी मैं बाबर पे आने से पहले मैं बता दूं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम माइट भी ये चांसेस हैं कि टूर्नामेंट में आगे जाके किसी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, इंजरी या तबीयत का किसी भी जवाब की बुनियाद के ऊपर टूर्नामेंट स्पिनर इब्रार को 15 के स्क्वाड के अंदर कन्वर्ट करने का सोच रही है। ऐसा ना हो कि कोई इंजरी हो, ऐसा ना हो कुछ हो, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे जाकर अफगानिस्तान के साथ जो चेन्नई में मैच खेलना है, वहीं पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है और चेन्नई के विकेट के ऊपर आप मुश्किल से 250 करते हो और आप वो तो स्पिनर का जो है वो है बिल्कुल भाग है स्पिनर का, और जो बैटर्स के लिए कब्रिस्तान हो जाता है। आप मुश्किल से 250 करते हो और फिर आप उसको अच्छी बॉलिंग से डिफेंड भी कर सकते हो। चेन्नई का एक ऐसा विकेट है। और एक और चीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के आखिरी 2 मैचेस हैं। न्यूजीलैंड तो खैर 3 मैच जीत चुका है, इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रगल कर रही है।
मैचेस हमारे आगे मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी टीम इतना करें, एक ये थोड़ा सा अपने आप को दलेर कर ले और दूसरा टीम के अंदर एक दो तब्दीलियां कर ले तो ये टीम कम बैक कर सकती है। इतना भी नहीं है कि हम इस टीम को लताड़ना शुरू कर दें और हम कह दें कि जी अव्वल से लेकर आखिर तक सारे बुरे हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारे बेस्ट 15 प्लेयर यहाँ इंडिया बिल्कुल सही है, इनके आसपास बहुत कुछ हो रहा है, तो हमें इनको सपोर्ट करनी है। लेकिन थोड़ी सी एक तो हमें अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और एक आधा चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान यहाँ बैठे हुए वहाँ बैठे हुए ये लोग बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर प्लेयर्स भी जो हैं, साजिद खान साहब, वो भी ये सोचते होंगे। फिर बहुत सी जो एक इम्पॉर्टेंट बातें की हैं कोचिंग स्टाफ के हवाले से, मेंटोर नहीं है, तो ये तो फिर पीसीबी के काम होते हैं ना, मैनेजमेंट के काम होते हैं कि किस किस को कैसे कैसे लेकर आना है। तो हम इतने संजीदा ही नहीं हुए कि हम ये सोच रहे हैं और जो चल रहा था कहते चलो डंग टपाऊ वाला काम चल रहा है तो चलने दें। मुदस्सिर भाई, यकीनी तौर पर बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा, जिससे ग्रेटेस्ट प्लेयर आपके पास मौजूद है। सर वसीम अकरम 1100 ट्रैक्स विकेट लिए हैं दोनों में, वनडे और अकल रवि शास्त्री ग्रेट वसीम अकरम का जिक्र कर रहे थे। देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है, सर वसीम अकरम का फायदा नहीं लेते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आप शाहिद आफरीदी मौजूद हैं, जो बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं इनको मेट्रो बना के जो इंडिया में खेले हुए। मैं 99 का बात कहते चलू, 2000 वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। सुबह 7 बजे जाते थे, शाम 7 बजे आते थे। उनको पता था किस तरह का वहां पर होता है, मगर बदकिस्मती से बात ही हो रही यहाँ पे पूरा का पूरा 7 महीने में 8 महीने 3 पीसीबी के चेयरमैन बदल जाए। जो फॉरेन कोच आए वो उन्होंने कुछ नहीं करना, वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने चेंज हो जाना है। और अबरार को तो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रखा और वो 15 का प्लेयर है, 30 35 40 विकेट ले चुका है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है। मैं समझता हूँ उसामा मीर और अबरार दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 4 में लेके आ सकते हैं। इससे अच्छा टर्निंग पॉइंट नहीं है, बॉलिंग मैच जिताती है और ये फौरी तौर पर ये फैसला हो जाना चाहिए। एक आध प्लेयर को इंजरी कर दें, किसी आगा को इंजर कर दें, किसी को भी इंजर कर दें, ग्राउंड का हिस्सा है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गेम अभी ओवर है, खत्म नहीं हुआ है, तो आपको बहुत मैचेस खेलने हैं। मैचेस खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। 3 चेंजिंग तो मैं डंके की चोट पे कह दूं, प्रोग्राम करना छोड़ दूं अगर 3 चेंजिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं करेगा। 3 चेंजिंग पाकिस्तान टीम में मैं देख रहा हूं। एक तो आप शदाब को करें, नवाज को करें, एक ओपनर से कर दे। 3 चेंजिंग तो आपको नजर आ रही है। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अच्छा ये बताइएगा, एक तो आपको मुबारक पेट्रोल सस्ता हो गया है अहमद, दूसरा पाकिस्तान की जो ये हम बात कर रहे थे कोचिंग स्टाफ की और मेंटोर की, ये बड़ी अजीब बात है। कोई छोटी मोटी सीरीज तो नहीं है, वर्ल्ड कप है, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है। तो एजाज ने जो पूरी एक लिस्ट बताई है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। इस तरफ तो तवज्जो नहीं थी कि ये सूरत हाल भी है टीम के साथ। मुदस्सिर, पहले तो आपको भी मुबारक हो, पाकिस्तानी है वहाँ को भी मुबारक हो पेट्रोल की। और आप जिस तरह कह रहे हैं इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, जैसे पेट्रोल 40 रुपए सस्ता नहीं हुआ, हुकूमत मुफ्त दे रही है। अच्छा, जहां तक बात आपने की है मैच की, तो देखें अपना मैनेजमेंट के हवाले से तो ये चीजें तब आपके बोर्ड की नजर में आएंगी ना जब बोर्ड के अल्ले तल्ले, बोर्ड की अयाशियां, बोर्ड का घूमना फिरना, ये सब कुछ खत्म होगा। और तब आपके नोटिस में ये चीजें आएंगी जब आप रेलिवेंट बंदे को लेके आओगे। रमीज राजा के साथ मेरे बहुत सारे इख्तलाफात थे, बहुत सारी चीजों से इख्तलाफात था, बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी भी की, लेकिन जब वो चेयरमैन ऑफ द पीसीबी थे, क्योंकि वो एक क्रिकेटर थे, क्योंकि वो क्रिकेट को समझते थे, अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। वो T20 वर्ल्ड कप में मैथ्यू हैडन को लेके आए, ठीक है, एज अ मेंटोर। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप नॉन क्रिकेटिंग लोगों को लेके आते हैं बोर्ड में, फिर वो अपने नीचे भी नॉन क्रिकेटिंग लोग भर्ती करने शुरू कर देते हैं, तो आपके ये चीज माइंड में ये चीजें कभी आ ही नहीं सकती किसी नॉन क्रिकेटिंग बंदे के कि यार मैं इसको मेंटोर लगाऊं, यहाँ पे इस ओहदे पे इस बंदे को होना चाहिए, या ये ओहदा मेरे जो टीम के साथ है मैनेजमेंट में ये खाली है। तो कहने का मकसद ये है, पहले तो आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब ऊपर से करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब वो जो होना था हो गया, इस पर कोई मेंटोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो हम सब के सामने। अब क्या होना चाहिए आगे? एक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये इंडिया वाले मैच से ये सबक ले कि हम हार तो वैसे ही गए हैं बुरी तरह से, अब हमें फियर ऑफ फेलियर को अपने ऊपर से उतार के फेंक के पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमें एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, जो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है।
अगर हम ये करते रहेंगे कि विकेटें बच जाएं, अपने 30-40 रन हो जाएं, मेरी टीम में जगह पक्की हो जाए, तो वेरी सॉरी टू से फिर हम शायद डिजर्व ही नहीं करते कि हम वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को खेलें। सही। तो हमारे प्लेयर्स को सेल्फलेस होके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इस चीज की प्रायोरिटी में बात कर लेता हूँ क्विकली, आखिर में प्रायोरिटी की बात करते हैं। एजाज, अब चेंज जो है वो फिर तवक्को है कि चेन्नई में चेंज होगा और वो चेंज पॉजिटिव होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, चेन्नई से पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में मुकाबला करना है। उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस उसी मोमेंटम में आना पड़ेगा जो मोमेंटम यहाँ अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम का टूटा है। पाकिस्तानी टीम बुरी नहीं थी, पाकिस्तानी टीम कमजोर नहीं थी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान 1,25,000 करोड़ के सामने टीम प्रेशर में जरूर आई, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज वो मिस्टेक बार बार करते जा रहे हैं जिन मिस्टेक की वजह से पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल नहीं खेल सका था। और कप्तान बाबर आजम को ड्रेसिंग रूम में इन प्लेयर्स को वार्निंग देनी पड़ी थी कि अगर आप मुसलसल इसी तरीके से खेलते रहे तो ना आपको कोई स्टार समझेगा और आप टीम से बाहर जाएंगे। तो वो चीज हमें यहाँ इंडिया वाले मैच में दिखाई दी है। लेकिन मुझे ये लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक करेगी। अगर हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि अरसे से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो कम से कम हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है, मैं ये विश करूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी अगर पहले ओवर में नहीं तो कम से कम पहले 3 ओवर में हरीफ टीम के ओपनर्स को आउट करें। हारिस रूफ जब 9वें या 10वें ओवर में आते हैं तो वो पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाएं। उनको रोहित शर्मा ने जो 3 छक्के मारे हैं, पाकिस्तान की बैटिंग नहीं तो पाकिस्तान की वही बॉलिंग जो नंबर 1 पे लेके गई है उसको तो काम करना है। एजाज आपका और अहमद आपका भी, साजिद साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के मैचेस के लिए तो हम दुआ कर रहे हैं, बेस्ट विशेस हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन जारी हो सारी रहेगी। हर मैच का तबसरे भी, हर मैच की सूरत हाल आपको बोल की स्क्रीन पर मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।